Good morning, students. Today we learn in SST chapter 9 water and soil. Okay, so open page number 22 in SST book water and soil. Water and soil are fundamental natural resources as they sustain life. No life can exist without water as all living beings need water to live. Similarly, as plants grow on soil and human and animal life depend on plants for food, soil is also important for all life on earth. देखिए बच्चों, होता क्या है कि हमारी जो फंडामेंटल नीड्स है क्या है? फूड है। और फूड कैसे ग्रो होता है? सॉइल में ग्रो होता है। और उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो वाटर एंड सॉइल बेसिकली हमारे फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, बिना इनके कोई भी लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है वाटर के। आप बिना खाना के एक दिन जीवित रह सकते हैं, बट अगर आपको वाटर नहीं मिलेगा तो आप बिना ड्रिंक किए वाटर को आप कैन सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करने के लिए ह्यूमन और एनिमल्स को सबको किस पे डिपेंड होते हैं? ये फूड पे डिपेंड होते हैं, और फूड सॉइल और वाटर पे डिपेंड होती है। ओके, इन दिस लेसन we will learn how water and soil are used in the best possible way to benefit all kinds of life on earth. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कैसे क्या सीखेंगे हम इसमें कि वाटर और सॉइल का हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वेज में कैसे हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है ना आपकी बुक में। ये देखिए ये टैप बना हुआ है, इससे वाटर आ रहा है। ये देखिए ये पाइपलाइन है, लीक हो रखी है, इससे वाटर क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। ये देखिए बर्ड्स के लिए हम लोग पॉट्स में पानी रखते हैं ना गर्मियों में, ताकि बर्ड्स उसको पी सके। ये देखिए पॉट रखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज। ओके, पेज नंबर 23। Water is used for many purposes besides household purposes like drinking, cooking and cleaning. Water is also used for agriculture, industrial, environmental activities and energy production. ठीक है, वाटर को क्या है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वाटर हम बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड पर्पसेस में जैसे कि क्लीनिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ओके, कुकिंग हो गया। वाटर इज और किस में यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में। अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे यूज़ होता है? तो बच्चों, जो डैम्स होते हैं उनकी जो वाटर ही की तो एनर्जी होती है जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो although there is more water than land on the surface of the earth, all types of water cannot be used for many things. ठीक है, जो हमारे अर्थ में जितना भी पानी पाया जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है 71% जो वाटर पाया जाता है सारा वो यूज़ कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते हैं। उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। केवल हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ से या फिर इरिगेशन पर्पज़ से। ठीक है, जो सारा पानी होता है हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेस क्या हैं? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं उसका मेन सोर्स क्या है? रेन है। रेन वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती है अर्थ। जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? या तो इवोपरेट हो जाता है, और जो रिमेनिंग वाटर होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है अर्थ में, और वो क्या बन जाता है? ग्राउंड वाटर। तो हम उसको कैसे फॉर्म में यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, द वाटर फाउंड इन सीज एंड ओशंस कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और वाटरिंग द क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो सीज और ओशंस में वाटर होता है हम उसको ड्रिंक नहीं कर पाते हैं और उसको यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वो सॉल्टी होता है। सरफेस वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। जो सरफेस वाटर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सोर्सेस क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, टैंक्स होते हैं। ठीक है, वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज प्योरीफाइड एंड सप्लाइड एज ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। जो फ्रेश वाटर होता है, जो हमारा यूजिंग वाटर होता है, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमें किससे गेन होता है? किससे ऑब्टेन होता है? एक तो ग्राउंड वाटर से, और किससे ऑब्टेन होता है? रिवर्स से, लेक से, पॉन्ड से, टैंक से। ओके, जो हमारे घरों में पानी आता है वो हम कहाँ से यूज़ करते हैं? या तो आपके घर में समरसेबल लगे होंगे, अदरवाइज आपके पास में अगर उससे पाइपलाइन से पानी आता होगा तो वो कहाँ से आता है? वो रिवर से आता है या किसी लेक का पानी होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पेज टर्न करिए। Many areas do not have lakes or rivers. In some areas, lakes and rivers dry up during summer months. Therefore, in such areas, wells and tube wells are dug to draw groundwater and provide water for household needs and watering the crops. अब बहुत सारे एरियाज होते हैं। अब रिवर्स और लेक सारी जगह तो नहीं होती हैं कि बहुत सारे एरिया सारी जगह रिवर्स और लेक्स होते हैं, और जहाँ पर रिवर्स और लेक्स हैं वहाँ पर तो हम वहाँ से पानी ऑब्टेन कर लेते हैं। बट जहाँ पर रिवर्स और लेक्स नहीं है वहाँ पर हम पानी कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? वहाँ पर हम वेल्स और ट्यूब वेल्स का डग करेंगे। आपने देखा होगा ना, गांव में वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं क्रॉप्स की इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। और उसमें पानी कहाँ से ऑब्टेन होता है? ग्राउंड वाटर होता है। कहाँ से होता है? ग्राउंड वाटर से, ठीक है। इरिगेशन, अभी मैं इरिगेशन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, बट आपको इरिगेशन वर्ड का मीनिंग पता है? इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई करना, ठीक है। आपने अगर देखा होगा प्लांट्स में जो हम पानी डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। क्रॉप्स रिसीव वाटर नेचुरली आइदर बाय रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन और बाय वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। However, when these sources dry up in the summer season, crops are watered through other methods. The process of watering the crops through artificial means is called irrigation. अब जो पौधों में होता है या क्रॉप्स में होता है, जो नेचुरली जो इरिगेशन होता है वो किससे होता है? रेनफॉल से होता है ड्यूरिंग मानसून सीजन। लेकिन जब मानसून सीजन नहीं होता है या रेन नहीं होता है तब फिर हम उसे कैसे इरिगेट करते हैं? फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे करते हैं? जैसे किसी क्रॉप्स को हम किसी लेक से हमने पानी दिया उसमें, ठीक है, या ट्यूबवेल से पानी दिया या वेल से पानी दिया, ठीक है। इसी आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई करने को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। वाटर फॉर इरिगेशन कैन बी प्रोवाइड थ्रू डैम्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स। एज आई टोल्ड यू कि वाटर इरिगेशन के लिए हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? डैम से करते हैं, कैनाल से करते हैं, वेल से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं और टैंक से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। नाउ स्टडी अबाउट डैम्स। Dams are large walls built on a river to stop or slow down the flow of water. The river water is stored in a reservoir behind the dam. जो डैम्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए पिक्चर में बना हुआ है ना, ये कौन सा डैम है? तुंगभद्रा डैम है, ठीक है। डैम्स आपने यहाँ पर भी देखा होगा डैम, आपने अगर ये गए होंगे गंगा बैराज में तो वहाँ पर भी डैम बना हुआ है, वो डैम है, ठीक है। डैम्स आर लार्ज वॉल्स बिल्ट ऑन ए रिवर टू स्टॉप और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? लार्ज वॉल्स बनी होती हैं जो रिवर के पानी को स्टॉप करने के लिए या स्लो करने के लिए और उसके फ्लो को स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन अ रेजर्वॉयर, और जो पानी स्टोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डैम के पीछे रेजर्वॉयर बोलते हैं, ठीक है। The water in the reservoir is used for household purposes and irrigating fields when there is little or no rainfall or when there is a shortage of water in the nearby region. अब हम इस वाटर को क्यों स्टोर करते हैं? इसको स्टोर करने के दो पर्पस हैं। जब हमारे पास पानी नहीं होता है, जैसे अभी बताया था ना मैंने कि मानसून सीजन में क्रॉप्स को इरिगेट करने में या जो भी पर्पसेस में हम वाटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हमें जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तब हम इस पानी का यूज़ करते हैं। डैम ऑल्सो हैव अदर यूजेस लाइक कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसका क्या यूज़ होता है? फ्लड्स को कंट्रोल करने में। जब रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी आता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, रेनी सीजन, तो फिर क्या होता है? हम डैम्स को क्लोज कर देते हैं तो रिवर में पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है और पानी एक जगह कलेक्ट होने लगता है। फिर जब हम उसको ओपन करते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से आता है, तो हम वो किस फॉर्म में होता है? उससे एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी डैम से प्रोड्यूस होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन डैम्स आर ऑल्सो रिफर टू एज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। और इसी वजह से बच्चों डैम्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब उसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सम वेल नोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आर, इनमें से कुछ जो वेल नोन है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनके नाम नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि द भाखरा नंगल डैम बिल्ट ओवर द सतलुज रिवर इन पंजाब।
भाखरा नंगल डैम जो है ये कहाँ पर है? सतलुज रिवर पे। नागार्जुन सागर डैम बिल्ट ओवर द कृष्णा रिवर इन तेलंगाना। द तुंगभद्रा डैम जिसकी ये पिक्चर दी हुई है तुंगभद्रा डैम की, ये कहाँ पर है? कृष्णा रिवर कर्नाटका में। कहाँ पर है कृष्णा रिवर? कर्नाटका में। द हीराकुंड डैम ओवर द महानदी रिवर इन ओडिशा इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है? हीराकुंड डैम है, और ये कहाँ पर है? महानदी में। और स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। द टिहरी डैम ये सबसे ऊंचा डैम है ओवर द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, देखिए दिया भी हुआ है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अब देखिए ये मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए ये मैप दिया हुआ है, इसमें देखिए ये रिवर्स दे रखी हैं। ये देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये देखिए ये सतलुज रिवर है, ये यहाँ से निकल के यहाँ गई है, पंजाब से होते हुए यहीं पे भाखरा नंगल डैम बना हुआ है। ये देखिए ब्लैक से स्पॉटेड है। ये देखिए ये सारे डैम्स दे रखे हैं, सालार डैम, भाखरा नंगल डैम। ये देखिए यहाँ पे भागीरथी में टेहरी डैम है, जो गंगा का ओरिजिन है जहाँ से, वहाँ पे उसे भागीरथी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है जो डैम बना हुआ है गंगा नदी पे भागीरथी में, उसे क्या बोलते हैं? टेहरी डैम। ठीक है, ये नरोरा डैम। अब ये देखिए ये कोटा बैराज है। ठीक है, ये देखिए सारे मैप दे रखे हैं आपके इसमें। ये देखिए नागार्जुन सागर, ये देखिए तुंगभद्रा जो पिक्चर में बना हुआ है ये यहाँ पर है। ओके, ये हीराकुंड सबसे जो लॉन्गेस्ट है इंडिया का महानदी, अभी बड़ा बताया था ना मैंने, उड़ीसा में। ये उड़ीसा है आपका, और यहाँ पे ये महानदी जा रही है, और ये हीराकुंड है यहाँ पे। ओके, अब ये देखिए डिड यू नो में क्या दिया हुआ है? द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया इज कालानी डैम विच वॉज बिल्ड 2000 ईयर्स अगो इन तमिलनाडु ऑन द रिवर कावेरी रिवर। ओके, जो सबसे पुराना डैम है वो कौन सा डैम है? कालानी डैम। कौन सा डैम है? कालानी डैम। और ये कब बना था? 2000 साल पहले। कहाँ पर? तमिलनाडु पे। और रिवर कौन सी थी? कावेरी रिवर। अब ये देखिए कावेरी रिवर यहाँ से है, यहाँ से ओरिजिन हुआ है कावेरी रिवर का, और यहाँ जा करके बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन कैनाल। अब देखिए ये है इरिगेशन कैनाल, पढ़ते हैं। इरिगेशन का तो मतलब अभी मैंने मीन्स बताया था ना आपको, सिंचाई, और कैनाल का मतलब होता है नहर। इरिगेशन कैनाल क्या होता है? आपने देखा होगा आपके गांव क्षेत्र में इरिगेशन के लिए कैनाल्स आती हैं। ठीक है, जो बड़ी रिवर्स होती हैं उनका, जहाँ पर रिवर्स नहीं होती हैं वहाँ पर उसका वाटर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? छोटी छोटी कैनाल्स बना देते हैं। उन कैनाल्स के थ्रू वाटर वहाँ पर हम सेंड करते हैं। Canals carry water from rivers and dams to the fields. Farmer in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Bihar mostly irrigate their crops by canal irrigation. अब क्या है, ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का, यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। बट रिवर्स सारे एरिया में नहीं फ्लो करती हैं। तो इन रिवर्स से, जहाँ पर रिवर्स नहीं है वहाँ पर पानी ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैनाल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैनाल्स का। ओके, द इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। जो सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है वो कहाँ पर है? इंदिरा गांधी कैनाल। और ये राजस्थान को इरिगेट करने के लिए इसका जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, द इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। इट ड्रॉस वाटर फ्रॉम सतलुज। कहाँ से निकलती है? सतलुज रिवर से, पंजाब से, एंड इरिगेट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। ये सतलुज रिवर से पंजाब से निकलती है, बनाई गई है, और ये पूरी सर्कुलेट कहाँ पर होती है? राजस्थान में। आपको पता है ना राजस्थान में पानी की शॉर्टेज होती है। ठीक है, और वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर कैनाल्स के थ्रू क्या करी जाती है? इरिगेशन करी जाती है। ओके, ये देखिए पिक्चर भी बनी हुई है, दिख रही है? ये देखिए कैनाल बनी हुई है। हमारे आसपास भी एक कैनाल है, आपने देखी होगी, रामगंगा कैनाल। Wells are dug deep into the ground to draw out water either using a pulley or a pump. The water is collected in a tank and used for irrigation. अब वेल्स क्या होते हैं? वेल्स तो सभी ने देखे होंगे।
ठीक है। वेल्स क्या होते हैं, एक डीप क्या करा जाता है, ग्राउंड में डग किया जाता है, उसको खोदा जाता है और उसमें वाटर निकाला जाता है ग्राउंड वाटर से, किसी बाल्टी या उसके द्वारा, पॉट के द्वारा, ठीक है। और उससे पुली होती है, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये देखिए ये डग किया गया है यहाँ पे, और ये देखिए ये पुली है, छोटी सी है, और इसमें रोप के थ्रू किसी बर्तन को, बाल्टी वगैरह को नीचे डाला जाता है और फिर उसमें पानी भर के ऊपर पुल किया जाता है। ट्यूबवेल्स आर यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ पंप। ट्यूबवेल भी वेल्स की तरह होते हैं, पर इसमें मैनुअली नहीं काम किया जाता है, इसमें क्या होता है, पंप लगा होता है, पंप के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर लाते हैं, ठीक है। Tanks. In places where underground water is very deep, people build tanks to collect water during the rainy season. Water from these tank is used for irrigating the lands. अब टैंक होते हैं, जहाँ पर वेल्स नहीं है, ट्यूब नहीं, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, आपने अगर आप कोई राजस्थान गया होगा तो वहाँ देखा होगा, वहाँ पे हर घर में टैंक बने हुए हैं। वहाँ पे जो डेली हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनको भी करने के लिए, वहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बना लेते हैं। तो वहाँ 3-3 दिन में पानी आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, मतलब ऊपर टैंक नहीं होते, अंडरग्राउंड होते हैं। उन टैंक में पानी को स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। 3 दिन तक पानी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, इतने बड़े बाल्टी और बर्तन तो नहीं होंगे हमारे घर में, तो वो पूरे बड़े बड़े टैंक बना के रखते हैं, ठीक है। टैंक, पीपल बिल्ड टैंक्स टू कलेक्ट वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वाटर फ्रॉम दिस टैंक इज यूज फॉर इरीगेटिंग द लैंड्स, ठीक है। और फिर इस वाटर को जो टैंक में हमने स्टोर किया है, अलग अलग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, जो हमारे डेली कंजप्शन वाले वर्क होते हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क होते हैं, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसको कवर करके रख देते हैं। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर की क्यों रिक्वायरमेंट है बेटा, जो वाटर होता है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। वो मतलब वाटर जो है नेचुरली हमें प्रोवाइड होता है, हम उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका वेस्टेज करेंगे, ऐसे ही हम वाटर कंज्यूम करते रहेंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। आपने अभी देखा होगा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पानी नीचे जाता जा रहा है। आपके घरों में पहले देखा नॉर्मल हैंडपम्प होते थे, फिर मोटर लगी, फिर आप देखिए घर घर समरसेबल लग गए। तो इसका मतलब क्या है, पानी कम होता जा रहा है, जो अंडरग्राउंड लेवल है वो नीचे होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। There are many areas which receive very less rainfall and face scarcity of water. बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, बहुत ही लेस होती है, वहाँ पे रिवर्स भी नहीं है, तो वहाँ पे पानी की क्या है, स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है। As peoples are increasingly drawing out groundwater, its level is decreasing quickly. हम जैसे अपना ग्राउंड वाटर का पानी यूज करते जाते हैं तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है। Therefore, it is very important to conserve water. But how can we conserve water? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर को कंजर्व करना, लेकिन कैसे करें हम इसे कंजर्व, तो आइए सीखते हैं। वी कैन कंजर्व वाटर बाय यूजिंग द टैप वाटर सेंसिबली एंड नॉट वेस्टिंग वाटर एट होम। सबसे पहले तो जो हमारे घरों में पानी आता है उसको हम सेंसिबली यूज़ करना है। सेंसिबली मतलब इन द सेंस ऐसे है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पानी यूज़ करें, ये नहीं कि टैप खुला हुआ है, ठीक है। नॉट वेस्टिंग वाटर एट होम, हमें घरों में पानी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर कैन बी कंजर्व बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो रेन होती है, आपने देखा होगा आपके घरों में जो रेन होती है तो सारा पानी बह जाता है, बह के कहाँ चला जाता है, जो ड्रेन हो जाता है नालियों के थ्रू, ठीक है। पानी सारा क्या हुआ, जितना भी वाटर रेन के थ्रू आया वो सारा बह गया, तो हमें उसे क्या करना है, उसे सेव करना है, ठीक है। कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करने हैं, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करने हैं कि वो पानी जो है वो कंजर्व हो जाए, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स और अलाउड टू फ्लो इन डीप होल्स डग इन द ग्राउंड। हम क्या करते हैं, अर्थ में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, होल्स करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर, जो भी वाटर रेन का आता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें
क्या करते हैं, उसमें अलाउ कर देते हैं ताकि वो पानी सब कहाँ चला जाए, सीधे अंडरग्राउंड चला जाए। दिस अलाउ द रेन वाटर टू बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक वाटरिंग अ गार्डन एंड क्लीनिंग पाथवे इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज। और ये पानी जब हम स्टोर कर लेते हैं तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, गार्डन में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन मैनी सिटीज़। ये सिस्टम बहुत सारे शहरों में यूज़ भी हो रहा है। आपको पता है जो बहुत लार्ज एरिया के घर होते हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, जो छतों में पानी होता है उसको एक पाइप के थ्रू किसी होल को डग किया जाता है अर्थ में और वहाँ पर डायरेक्ट पंप किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, सॉइल। अभी तो हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, सॉइल के बारे में। The top layer of the earth's surface is made up of soil. Soil is formed when rocks break down into smaller pieces due to the force of water, winds or changes in the temperature. जो अर्थ की टॉप लेयर होती है, ये हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सॉइल क्या होती है, सॉइल चैप्टर में, कि अर्थ की जो टॉप लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। और ये कैसे बनती है, व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। रॉक्स जो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कैसे होते हैं, फोर्स ऑफ वाटर की वजह से, विंड की वजह से और टेम्परेचर चेंज की वजह से। The bigger pieces of the rock break down into pebbles, sand and silt which together make up the soil. जो बिगर पीसेस होते हैं वो किस में चेंजेस होते हैं, ब्रेक डाउन होके पेबल्स में होते हैं, फिर सैंड बनती है, फिर सिल्ट बनती है, देन सॉइल बनती है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर। और ये एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने एक रॉक ली और उसको तोड़ा और सॉइल बना दी, इसको करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस फॉर द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सॉइल में क्या क्या कंसिस्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और ह्यूमस होती है। ह्यूमस क्या होती है, आपको बताया गया है, पढ़ाया भी गया है कि रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स जो डिके हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं। दीज मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और ये क्या बनाते हैं, हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल बोले तो उपजाऊ बनाते हैं। फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूसेस मोर एंड गुड क्वालिटी क्रॉप्स। फर्टाइल सॉइल क्या होती है, जो होती है वो क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अच्छी वैरायटी की, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप प्रोड्यूस करती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल कितने टाइप्स की होती है, There are different types of soil found in India. Let's understand their characteristics and the reason where they are found. हमारे देश में, हमारे इंडिया में बहुत तरह की सॉइल पाई जाती हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल, इट इज़ फॉर्म बाय द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द फ्लोइंग रिवर्स along its banks. It is the most fertile soil as the river adds silt, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू इट। जो एलुवियल सॉइल होती है, ये कैसे सॉइल होती है, ये रिवर्स के द्वारा फ्लो करी हुई सॉइल होती है। जो हमारी रिवर्स आती है ना, जैसे कि जो गंगा बेसिन है, यमुना बेसिन है, यहाँ की सॉइल कैसी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये सॉइल कैसी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, तभी तो यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी पैदा होती हैं। इनमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये क्या है, यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर कैसी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, coastal plains in the south are made of alluvial soil. The delta regions where the rivers meet the seas and are also rich in alluvial soil. ये तो गंगा बेसिन की बात हो गई। और जो डेल्टा रीजन होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना अर्लियर क्लासेस में, पिछली बार पढ़ाया था, सुंदरवन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वहाँ पर कैसी सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल होगी, क्योंकि वो रिवर्स के द्वारा फ्लो करी जाती है। ठीक है, This type of soil is best suited for growing rice, wheat, jute and vegetable. ये इस सॉइल में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या ग्रो होता है, राइस ग्रो होता है, वीट होता है, जूट होता है और वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द लावा ऑफ द वॉल्केनोज
Therefore, it is black in colors and is also called black lava soil. ब्लैक सॉइल जो होती है, अब ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म होती है, आपको मैंने ये बताया था क्लास में कि ब्लैक सॉइल जो होती है, जो वॉल्केनो से जो लावा निकलता है उसके द्वारा जब वो लावा ठंडा होता है और वो ब्रोकन हो करके सॉइल में जब कन्वर्ट होता है तो वो कैसी सॉइल बनाता है, ब्लैक सॉइल बनाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लैक लावा सॉइल। अब नेक्स्ट पेज है, इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर एंड हेंस दिस इज ऑल्सो अ फर्टाइल सॉइल। ये क्या करता है, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करता है, ठीक है। और ये भी कैसी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में, सारे पार्ट्स में नहीं, कुछ पार्ट्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज सूटेड बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। अब ये किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट होती है सॉइल, कॉटन के लिए, शुगर केन गन्ने के लिए और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स समझते हैं, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल गेन होता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, लिनसीड हो गया, ये सब क्या है, इनसे हमें ऑयल मिलता है। रेड सॉइल, रेड सॉइल कैसी होती है, ये रेड कलर की होती है। इट इज रेड इन कलर, इट इज नॉट एज फर्टाइल एज एलुवियल और ब्लैक सॉइल। ये किस कलर की होती है, देखिए पिक्चर में बना हुआ है, दिया हुआ है आपकी रेड सॉइल, रेड कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। ये लेकिन एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल की तरह फर्टाइल नहीं होती है, बट क्रॉप्स ग्रो वेल व्हेन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट। लेकिन अगर इसमें हम फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करते हैं तब ये भी सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है और क्रॉप्स हम इसमें ग्रो करते हैं। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ पाई जाती है, प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। प्लेट्यू रीजन समझते हैं ना, जो हमारे साउथ ईस्ट रीजन है, प्लेट्यू रीजन। स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव रेड सॉइल। कहाँ कहाँ रेड सॉइल पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर कैसी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल, ठीक है। इनमें क्रॉप्स कैसी पाई जाती हैं, मिलेट्स एंड पल्सेस, दालें और जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये इन सॉइल्स में पाए जाते हैं। वीट और राइस नहीं पाया जाता है, वीट और राइस ग्रो कर सकते हैं बट बहुत रेयर ग्रो किया जाता है। मेनली यहाँ पे क्या ग्रो किया जाता है, मिलेट्स और पल्सेस। अब नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल। ये कैसी सॉइल होती है, इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। इनमें कौन से मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। इट इज़ नॉट मच फर्टाइल, ये भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। हाउ एवर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बाई एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। इसमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैन्योर्स को और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड मेघालय हैव लैटराइट सॉइल। कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब देखिए महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में रेड सॉइल भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में लैटराइट सॉइल भी पाई जाती है, ठीक है। कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय। Crops like tea, coffee, rubber, coconut, spices and fruits can be grown in this soil. इस सॉइल में, इस टाइप की सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है, टी ग्रो होता है, कॉफ़ी ग्रो होता है, रबर होता है, कोकोनट होता है, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉइल है डेजर्ट सॉइल। इट इज़ सैंडी एंड कैन नॉट होल्ड वाटर एज इट इज़ पोरस। ये कैसी सॉइल होती है, सैंडी होती है, रेतीली होती है और इसमें वाटर जो होता है होल्ड होता है, नहीं होता है। सैंडी होती है, पोरस होती है, जो वाटर डाला जाता है वो सीधे नीचे चला जाता है। देयरफॉर इट इज़ इनफर्टाइल, इसीलिए इसे हम कैसी सॉइल कहते हैं, इनफर्टाइल, अनउपजाऊ। वेयर नो क्रॉप्स कैन ग्रो, जहाँ पर कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती हैं।
However, some crops like millets can be grown in this soil with irrigation. लेकिन सिंचाई विचाई करके आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन करके हम इनमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। कहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है? ऑब्वियसली डेजर्ट में ही पाई जाती होगी, और डेजर्ट हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में, ओके। अब नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। ये देखिए मैप दिया हुआ है, इसमें अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स है ये आपको दे रखी हैं। ये देखिए ये माउंटेन सॉइल है, ठीक है। देखिए ये पिक्चर में ये कलर दिया हुआ है माउंटेन सॉइल का। ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे माउंटेन पाए जाते हैं, तो यहाँ की जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है? माउंटेन सॉइल। ये देखिए ये डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ये देखिए ये जो एरिया है ये कौन सा है एरिया? ब्लैक सॉइल का एरिया है। ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है एमपी का, और ये महाराष्ट्र का, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का। ये देखिए सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एरिया जितना है यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। अब देखिए ये येलो वाली सॉइल कैसी है? ये रेड सॉइल है, इसको येलो सॉइल मत बोल देना, ये रेड सॉइल है, ये येलो कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये जितना भी येलो कलर से डिनोट किया गया है ये रेड सॉइल है, और ये रेड सॉइल नहीं है, ये कलर डिनोट किए गए हैं, ये डेजर्ट सॉइल है। देखिए ये जो आपका इंडेक्स बना हुआ है इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये येलो से कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल है, और ये जो वायलेट कलर है इसमें ये एलुवियल सॉइल डिनोट करी गई है, ठीक है। देखिए ये एलुवियल सॉइल, ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, और यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, ये असम वाला जो पार्ट है ये सारा कैसा है? एलुवियल सॉइल का, ठीक है। ये आपको वर्कबुक में मैप दिया गया था ना, इसी से देख के आपको उसमें ड्रॉ करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। माउंटेन सॉइल, इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस एंड देयरफॉर इज वेरी फर्टाइल। ये कैसी होती है? इसमें ह्यूमस बहुत होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि माउंटेन्स में ढेर सारे ट्री हैं, और ट्रीज की लीव्स और वेजिटेशन वहाँ बहुत है, एनिमल्स वहाँ बहुत है, तो वहाँ पर क्या होता है? वो ह्यूमस को बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रीज की लीव गिरी, ड्राई हुई, फिर डिके हुई, ठीक है, तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गई? ह्यूमस में कन्वर्ट हो गई। तो ये सॉइल भी फर्टाइल सॉइल होती है। इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन में पाई जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। हिमालय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कौन सी क्रॉप्स मेनली ग्रो होती हैं। टी, कॉफ़ी, राइस, मेज एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पीचेस एंड प्लम्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। आपने देखा है क्या एप्पल्स को डेजर्ट सॉइल में ग्रो करते हुए? नहीं देखा होगा। ये मेनली कहाँ पे ग्रो होते हैं? माउंटेन सॉइल्स में, ठीक है। कश्मीर के सेब बहुत फेमस है ना। एप्पल्स, पीचेस एंड प्लम्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो बच्चों इतना हमने आज पढ़ा है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको रीड करिएगा अच्छे से, ठीक है, और जो नहीं समझ में आता है आप उस पर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको जो आपके डाउट्स हैं क्लियर कर सकें। ओके, बाय बाय।